मनुष्य सुख को खोजता है और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान करे। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है, संपदा देना ही पड़ता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे अपने हृदय। मैंने बस अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, एस्ट्रोसेज एआई ने मेरे करियर, हेल्थ और रिश्ते तक का फ्यूचर बोल दिया बिना कुछ पूछे। और मैंने बस अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, एस्ट्रोसेज एआई ने मेरे करियर, हेल्थ और रिश्ते तक का फ्यूचर बोल दिया बिना कुछ पूछे, और सब कुछ स्पॉट ऑन। इतना एक्यूरेट तो कभी किसी पंडित ने भी नहीं कहा था। आप भी ट्राई करो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मिलता है पूरा लाइफ मैप। एस्ट्रोसेज एआई, पहली चार्ट फ्री। लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चले। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सके, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सके। कोसा 24 कैरेट। आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर
उसको खोजने का प्रयास किया। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता है और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान करे। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है, संपदा देना ही पड़ता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चलेगी। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सके, से आगे बढ़ सके। पर यदि आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर उसको खोजने का प्रयास करें। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता है और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर
प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान कर देती है। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है।